अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक हमने सिर्फ जो अपने ट्यूटोरियल में वो ये देखा है कि यार अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट के ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि यार कौन से प्रपोजल होते हैं, कौन सी जॉब्स होती हैं जिस पे अप्लाई करना है और कौन सी जॉब पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है ना वो ये देखेंगे कि यार अगर हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है तो उसकी बेस पे हम लोग अपने प्रोफाइल पे कैसे काम कर सकते हैं, अपवर्क पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यार ये क्या चीज़ है। तो ये आपके सामने पेज नज़र आ रही है, हमारे पास फाइंड वर्क का पेज है। ये कौन सा पेज है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फाइंड वर्क का पेज है। फाइंड वर्क पे आप जब क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाते हैं। जब आप इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आपको सबसे पहले आपको नज़र आ रही है एक सर्च बार है। सर्च बार के अंदर आप कोई अपना स्पेसिफिक टर्म जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो नीचे कैटेगरी लिखी हुई है, ये माय कैटेगरी, इसकी बेस के ऊपर आपको ये फीड नज़र आ रहे होते हैं। जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि यार कैटेगरी देख के डालो, कैटेगरी देख के डालना। क्यों 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 डालना, क्यों यार, क्योंकि ये सारी फीड्स इसी की बेस पे आएंगी। ठीक है, अच्छा, ये माय फीड का मतलब है जितनी भी जॉब्स अभी इस वक्त अपवर्क पे आई हुई हैं, आपने क्लिक करना है बेस्ट बेस्ट मैचेस पे। बेस्ट मैचेस पे क्यों क्लिक करना है, इसके एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि यार बेस्ट मैचेस जो है वो कहाँ से आएगा, वो आपकी प्रोफाइल पे जितने भी आपने कैटेगरीज और स्किल्स होंगे उसको मीट करके यहाँ पे आपके पास जो फीड आएंगे वो आपके पास बेस्ट मैचेस में होंगे। यानी कि वो चीज़ें जिस पे आप काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ढूंढें कि इस पे मैं काम कर सकता हूँ, इस पे नहीं कर सकता। तो उसने अपवर्क में फीचर दिया हुआ है कि बेस्ट मैचेस पे आप क्लिक करो और वो आपकी प्रोफाइल पे जितने स्किल्स हैं उनको मीट करके, उनको देख के आपको जो है वो पोस्ट दिखा देगा। तो भाई सबसे पहले हम ये आज ही देखेंगे कि यार इसमें हम लोग, हमारे पास जो है वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे हम बिड कर सकते हैं कि कौन से जिस पे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि यार ये आपको टिक नज़र आ रहा है या नहीं। ये पहली चीज़ है। ये क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, स्टार है, स्टार पे होवर करना है। होवर करेंगे तो आपको एक ऊपर देख रहे हैं एक मैसेज नज़र आ रहा है, एक छोटा सा, उस पर लिखा हुआ है 4.8 स्टार। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग है। फिर उसके बाद इसने कितनी स्पेंडिंग की है, तो 5K स्पेंड कर चुका है भाई। ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो ये मेरा तीन चीज़ें मेरी क्लियर हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जाके इसको एक न्यू टैब में ओपन करूँगा। जैसे ही मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, यहाँ पे अब हमने क्या देखना है, हमने इसके बाद ये देखना है कि यार उस बंदे के, वो बंदा वर्ल्ड वाइड के बंदों को देख रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हो, जो मर्जी जहाँ मर्जी से हो, वो कहता है जहाँ मर्जी का बंदा हो, मुझे काम चाहिए। ठीक है, अच्छा, चौथी चीज़ ये हो गई। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। सबसे पहले नीचे आते हैं, अब आपने यहाँ पे देखना है, वो कहता है घंटों, ऑर्ली ऑर्ली ये प्रोजेक्ट है, आपको उसको 30 घंटे चाहिए, कम से कम 30 घंटे चाहिए, मतलब लेस देन 30 चाहिए वैसे। आप 30 का माइंड रखें। ठीक है, प्रोजेक्ट की लेंथ क्या है, 1 महीने से कम है, उसको एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है मुझे एक्सपर्ट चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ सवाल हैं, इन सवालों को आप देख लेंगे। आप इन सवालों को देख के सोचेंगे कि यार क्या ये चीज़ें मुझ में हैं, क्या मैं वाकई इन चीज़ों पे एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, या ये चीज़ों को आपने ऑनेस्टली अपने आप को ही जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। आपने ये देखना है स्किल्स और एक्सपर्टीज़। अब क्या आपने देखना है सारे स्किल्स आपके पास हैं या नहीं है। ठीक हो गया, अच्छा, एक तो ये हो गई हमारे पास पांचवी चीज़। छठी चीज़ आपने ये देखनी है यार कि आपके पास ये मैंने आपको बताया था कि यार आपके पास टैलेंट टाइप, आप जो हो वो इंडिविजुअल काम कर रहे हो या कंपनी। तो यहाँ पे उसने इंडिपेंडेंट का मतलब आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ गया कि भाई इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, मतलब उसको अकेला बनना चाहिए। फिर आपके पास वो बात आई जो मैं 2 बार बता चुका हूँ। मैंने 2 बार आपको एक बात बताई कि यार इंग्लिश लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर आप देख रहे हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इंग्लिश लेवल उस की जो उसने पूछी हुई है वो नहीं होगी तो वो आपको कंसिडर ही नहीं करेगा, वो आपका प्रपोजल देखेगा ही नहीं। आप जितने मर्जी लेवल के बंदे हैं, वो कहेगा भाई आप चुप करके बाहर में जाओ। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो जैसे पोलार कोड कहता है कि चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, तो ये वाला सीन हो जाना आपके साथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी इंग्लिश पे आप काम करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप वापस ऊपर आओगे और आप ये देखोगे एम्प्लॉयर कैसा है। एम्प्लॉयर यार यूएस में रहता है। ठीक है, और बंदे ने 250 ऑलमोस्ट जॉब पोस्ट कर दी आज तक। 64% हायर रेट, अल्लाह यार, वेरी गुड। ठीक है, 64% हायर रेट का मतलब है बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, आपने अपने माइंड में रखना है 50% का। अगर 50% है तो दैट इज़ गुड, अबव 50% इज़ वेरी गुड, और अगर बिलो 50% है तो दैट इज़ नॉट गुड। दैट इज़ नॉट गुड मतलब उसको आपने प्रपोजल नहीं सेंड करना। तो यार ये वो बंदा हमारे पास, इसके ये पांच चीज़ें जो हैं हमने देखनी है प्रपोजल से लिखने से पहले। अगर तो ये हमारे समझ में आती हैं, ये सारी चीज़ें हैं,
तो हमने इस प्रपोज़ल भेजना है, अदरवाइज़ हमने प्रपोज़ल नहीं भेजना। और एक और चीज़, आपने सिर्फ़ 4 कंट्रीज़ को टारगेट करना है, यूएस को, यूके को, कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को। इसके अलावा आपने किसी को प्रपोज़ल नहीं सेंड करना। इनिशियली आपने फर्स्ट 3 मंथ किसी को प्रपोज़ल नहीं सेंड करना मेरे भाई। मैं आपको बार-बार ये बता रहा हूँ। क्यों क्यों कह रहा हूँ? मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है यार, मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो टैलेंट होता है ना, वो जो राइज़िंग टैलेंट होता है, जैसे हमारी तरह के लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, उनको एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत कम कम पे कर देते हैं, लेकिन ये है कि वो एप्रिशिएट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ताकि ये ऐसे लोग जो हैं वो आगे आएँ। तो दैट इज़ वेरी एप्रिशिएटिव थिंग। तो मैं यही कहूँगा कि आपने ये अपने माइंड में रखनी है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं हमने किन प्रोजेक्ट्स पे जो है वो बिड नहीं करनी, क्यों किन पे नहीं करनी मेरे भाई। सबसे पहले अगर आपको नज़र आए, ये देख रहे हैं पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड, गोली मारो इसको, ठीक है? उसके बाद नीचे आ जाओ। ये ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, $300 प्लस उसने खर्च कर दिए हैं, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, रेटिंग क्या है उसकी, रेटिंग उसकी 5 स्टार है, दैट इज़ गुड, ठीक है। 3 अभी उसके फीडबैक गए हैं। मैं इसको खोलूँगा, ठीक है, मैं इसको एक नए टैब में खोलता हूँ और फिर मैं देखता हूँ, अच्छा जी क्या सीन है इस बंदे का। और बंदे ने 6 कनेक्ट मांगे हुए हैं, ठीक है, ये बहुत हायर अमाउंट है 6 कनेक्ट की, वर्ल्ड वाइड वो बंदा मांग रहा है, वर्ल्ड वाइड से हो। और तीसरी चीज़ वो क्या कह रहा है, फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी जॉब हायर रेट 50%, ये भी ठीक है, ओके है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि स्किल आपने देख लेने अपने यहाँ पे। फिर वो क्या पूछ रहा है, नीचे आएंगे आप तो ये देखें, उसको 2 बंदों ने इनवाइट सेंड किया, दोनों का इंटरव्यू ले लिया उसने, ठीक है। और उसने कोई ऐसा अनइनवाइट नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसको उसने आंसर नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, बंदा वो आपने रिव्यूज़ देख लेना यहाँ से, यहाँ पे आपको सारे रिव्यूज़ नज़र आएंगे जितने जितने बंदों का उसने अभी तक काम किया और कैसे कैसे वो बंदे थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद बाद आप वापस आएंगे, नीचे आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे नज़र आएंगे आपको जो आपको चौंका देंगे, जैसे कि अभी मुझे कोई मिल नहीं रही एग्जांपल। आई होप सो कि ये एग्जांपल हो। और लेट्स सपोज उसको भी वर्ल्ड वाइड बनना चाहिए, 2 कनेक्ट मांग रहा है, 31% हायर रेट। तो भाई जहाँ पे आपको ये नज़र आए, आपने चुप करके उसको बंद कर देना है, ठीक है, और अगली पे चला जाना है। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आपने ये नोट कर लेनी है, और ये सारी चीज़ नोट करनी है आपने सबमिट करने से पहले, अदरवाइज आपने सबमिट नहीं करना, ठीक है। ये सीधी सी बात है। थैंक यू सो मच, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।